पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जूजिंग ने लू पेंग को बताया था कि वह प्रेग्नेंट है। यह सुनकर लू पेंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन इस टाइम अर्थ की हालत की वजह से दोनों काफी नर्वस होते हैं। फिर बबाता जूजिंग को चेक करती हैं और खुश हो जाती हैं, क्योंकि जूजिंग एक नहीं बल्कि ट्विंस को जन्म देने वाली थी। यह सुनकर लू पेंग और जूजिंग दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और फिर दोनों अच्छा सा टाइम स्पेंड करते हैं। इसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लू पेंग अपने सोरिंग शटल पर बैठकर बेसियन सिटी की ओर जा रहा होता है, जहाँ पर ओंग और थंडर गॉड होते हैं। और थोड़ी देर बाद वह वहाँ पर पहुंच जाता है। तभी उसे ट्रेनिंग रूम के बाहर एक लड़का और लड़की दिखाई देते हैं, जो बिल्कुल ओंग जैसे दिखाई दे रहे थे। इस कारण लू पेंग उनसे पूछता है कि क्या तुम ओंग के बच्चे हो। वे दोनों अभी जवान दिख रहे थे, लेकिन वे लू पेंग से काफी बड़े थे। फिर वे दोनों कहते हैं कि हाँ, लेकिन वे दोनों रो भी रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि उनके डैड अब गोल्डन ऑन बीच से लड़ने जा रहे हैं, जहाँ से उनका जिंदा वापस लौटना मुश्किल था। इसके बाद लू पेंग कहता है कि तुम्हारे फादर तुम्हारे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाए, लेकिन वे बहुत ही अच्छे हैं, और अगर तुम ही उनकी वापस आने की उम्मीद छोड़ दोगे तो फिर कैसे चलेगा। जिसके बाद लू पेंग ओंग और थंडर गॉड के पास जाता है, जहाँ पर वह थंडर गॉड को बॉडी आर्मर देता है और ओंग को स्पीड देता है, क्योंकि ओंग के पास खुद की क्लाउड वाइन थी जो बॉडी आर्मर से काफी ज्यादा पावरफुल थी। और फिर दोनों गोल्डन ऑन बीच से लड़ने को तैयार हो जाते हैं। फिर उन्हें खबर मिलती है कि गोल्डन ऑन बीच अमेरिका में है और वे अपनी स्टैंड को बढ़ाने के लिए मेटल को स्वेलो कर रहे हैं। अब ये जानकर ओंग और थंडर गॉड उसे मारने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि बीच की पूरी पावर बढ़ने के बाद वे उसे नहीं मार सकते। वहीं हम जानियन सिटी को देखते हैं, जहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था, लेकिन लू पेंग अकेले ही उन्हें आसानी से संभाल रहा था। फिर लू पेंग को भी खबर मिल जाती है कि ओंग और थंडर गॉड गोल्डन ऑन बीच की ओर निकल गए हैं, जिसके बाद सभी लोगों की नजर ओंग और थंडर गॉड पर ही टिक जाती है, क्योंकि वे ही उनकी आखिरी उम्मीद थी। फिर हमें पैसिफिक ओशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ओंग और थंडर गॉड ओशन की गहराई में बढ़ रहे होते हैं। उनकी ब्रॉडकास्ट पूरे वर्ल्ड में चल रही होती है। तभी गोल्डन ऑन बीच बाहर आ जाता है। फिर जब वह अपने सामने ओंग और थंडर गॉड को देखता है, तो वह उनकी स्ट्रेंथ को चेक करता है और जोर से दौड़ता है, क्योंकि उसके सामने छोटे और कमजोर दुश्मन थे, जिससे वह और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उनकी तरफ बढ़ता है। यह देखकर ओंग और थंडर गॉड अपने हथियार के साथ रेडी हो जाते हैं और बीस्ट से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर दोनों सोल इमुलेशन की टेक्निक का यूज करते हैं। यह देखकर बबाता लू पेंग से कहती हैं कि इन्होंने सोल इमुलेशन की टेक्निक को यूज किया है। ये यूनिवो प्लेनेट की एक लोअर ग्रेड की टेक्निक है, जिसकी वजह से इनकी पावर कई गुना बढ़ गई है, लेकिन इनके पास सिर्फ 3 मिनट का समय है। अगर इस टाइम में वे उसे नहीं मार पाए तो वे खुद ही बेहोश हो जाएंगे। वहीं ओंग और थंडर गॉड बीच से फाइट कर रहे होते हैं। उनकी फाइट इतनी तेज थी कि उनको कोई भी सही से नहीं देख पाता, लेकिन लू पेंग उन्हें बड़ी आसानी से देख रहा था, जहाँ पर वह अपने स्पेयर से गोल्डन ऑन बीच पर अटैक कर देता है, जिससे बीच को बहुत ज्यादा दर्द होता है और वह गुस्से में जोर से दौड़ता है। उसे तो लगा था कि ये बहुत ही कमजोर है, लेकिन वह उसकी गलती थी, क्योंकि वे दोनों अपनी अलग ही स्किल का यूज कर रहे थे। इसलिए गोल्डन ऑन बीच उन दोनों को सोलो करने की सोचता है, लेकिन तभी ओंग उनके सामने एशियन ट्विंस के बहुत सारे मलबे को रख देता है। अब ये मलबा अर्थ की क्वालिटी के मुकाबले कई गुना ज्यादा क्वालिटी का था, इसलिए वह बीच उसे सोलो करना बंद कर देता है, क्योंकि यह मलबा वो पचा नहीं पाएगा और मारा जाएगा। अब यह देखकर वह गुस्से में थंडर गॉड पर अपने पंजे से अटैक कर देता है, लेकिन लू पेंग के दिए हुए आर्मर की वजह से थंडर गॉड बच जाता है। इसके बाद ओंग गोल्डन ऑन बीच के अंदर ड्रिल करने लगता है, जिसकी वजह से उस बीच को काफी ज्यादा दर्द होता है। इसलिए वह उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वे दोनों फिर भी नहीं रुकते और दोनों गोल्डन ऑन बीच की बॉडी के अंदर चले जाते हैं। वहीं बाकी सभी वॉरियर भी उन्हें स्क्रीन में देख रहे होते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि बीस्ट की बॉडी में क्या चल रहा है। तभी लू पेंग बबाता से इसके बारे में पूछता है, जहाँ पर बबाता कहती है कि बीस्ट के अंदर जाने की वजह से उनके जीतने के चांस 10% और बढ़ गए हैं। जिसके बाद हमें बीस्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पर वह दर्द से चिल्ला रहा होता है और उसके मुंह से खून भी निकलने लगता है, और थोड़ी देर बाद उसकी आवाज धीरे धीरे कम हो जाती है और कुछ समय बाद सब कुछ शांत हो जाता है और उसकी लाइफ फोर्स भी बंद हो जाती है। तभी ब्रॉडकास्ट की आवाज आती है कि एक बुरी खबर है। अब ये बुरी खबर क्या है वो हमें अगले एपिसोड में देखने को मिलेगी। अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो कमेंट करके बताना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें।